गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में हम आप सभी को सुनाते हैं श्री राम कथा और लेकर चलते हैं महर्षि विश्वामित्र जी के साथ महाराज दशरथ जी के दरबार में। दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी क्यों आए हैं? अपने यज्ञ की रक्षा कराने के बहाने श्री राम को लेने आए हैं। ये भोलेनाथ जी का परामर्श था विश्वामित्र जी को, और महाराज जनक जी का था। अहिल्या का उद्धार कराना था, तो बहुत से ऐसे काम थे जिस कारण विश्वामित्र जी श्री राम जी को लेने आए। महाराज दशरथ जी से किस प्रकार कहेंगे और महाराज दशरथ जी क्या उनको उत्तर देंगे, बहुत संवाद होगा। सारा हाल हम सुनाते हैं आज कथा के प्रसंग में, सुनिए। गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, कलिकाल में राम जी का नाम ही आधार है। सभी कामों को बनाने वाला भगवान प्रभु श्री राम नाम की बहुत महिमा है कलिकाल में। कलिकाल की माया प्रबल है, भक्त उसकी चाल का। श्री राम भक्तों पर असर होता नहीं कलिकाल का। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं महिपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ऋषिवर उनसे यदि युद्ध करें, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुआ न लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से हे राजन मैं घबराया हूँ। रक्षा सहायता 2 चीजें तुमसे यह लेने आया हूँ। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पूर्ण सुयश, कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। महाराज दशरथ से जैसे ही विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को देने को कहा कि मुझे सौंप दो, महाराज दशरथ जी घबरा गए और दीनवाणी बोलने लगे अपने हाथ जोड़ के। क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी? हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन हैं शासन के। पर प्रभु विचार के वचन कहो,
सुत चारों हैं चौथे पन के। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका बिरह गंवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन ओ वही सहारा है। गाद सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका सिंहासन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब भी वशिष्ठ ने ऋषिवर का संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहाते हैं तो इनसे कुछ संकोचन कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं तो किसी बात का सोचन कर। ये तेरे उगल कुमारों को ऋण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे, आनंद सहित घर आएंगे। महाराज दशरथ जी का संताप देख करके महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को समझाते हैं और कहते हैं कि राजन, ये बहुत ही पहुँचे हुए ऋषिवर हैं, विश्वामित्र जी कोई मामूली नहीं है। तुम्हारे बच्चों का बहुत कल्याण होगा, ये रण की सभी कला बच्चों को सिखा देंगे, बहुत कल्याण होगा राजन। राम और लक्ष्मण को सौंप दो विश्वामित्र जी को, बहुत कल्याण है बच्चों का और तुम्हारा भी सुयश होगा। गुरुवर वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर महाराज दशरथ जी कहने लगे कि मैं राम और लक्ष्मण जी को मुनिवर के साथ भेज दूंगा, अब मुझे कोई सोच और संताप नहीं है। दशरथ बोले अब नहीं मुझे सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरण में गाधित ने जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवन मैंने नाजों से पाले हैं। ऐसे वचन बोल करके महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के सुपुर्द कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पिता से और माता से आशीर्वाद लेकर के मुनिवर के साथ चल दिए। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं उनके आश्रम की तरफ। रास्ते में क्या होता है, विश्वामित्र जी अचानक रुक जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि गुरुवर क्या हुआ। गुरुवर कहने लगे कि मुझे बहुत दुख हो रहा है,
यहाँ से हमारा आश्रम बहुत नज़दीक है, किंतु हमको घूम करके जाना पड़ेगा, और अगर सीधे मार्ग से जाएंगे तो वहाँ ताड़िका का खतरा है। ताड़िका किसी को जीवित नहीं जाने देती है। पता नहीं कितने साधु संतों को अपना ग्रास बना चुकी है। गुरुवर की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि गुरुवर, मैं आज ताड़िका का वध कर दूंगा। गुरुवर कहने लगे, राम, ताड़िका कोई छोटी चीज़ नहीं है, ताड़िका का वध करना आसान नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि चलो हम लोग ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ही निकल चलते हैं। राम ने कहा कि हे गुरुवर, अब तो मुझे इसी रास्ते से चलना है, आप मुझको इसी रास्ते से लेकर के चलो और मैं आज ही ताड़िका का वध कर दूंगा। विश्वामित्र जी अजमा रहे थे कि क्या कहेंगे राम जी। विश्वामित्र जी हर्षित होकर श्री राम जी की बातों को सुनकर चल देते हैं वही मार्ग से। ताड़िका को भनक लगती है तो मुंह फाड़ करके दौड़ती है। श्री राम उसका एक ही बाण में वध कर देते हैं। ये देख करके विश्वामित्र जी बहुत खुश होते हैं और जितने उनके पास दिव्यास्त्र हैं सभी उनके दिव्यास्त्रों के नाम बता बता करके राम जी के सुपुर्द कर देते हैं। कहते हैं कि अब मेरा इन अस्त्रों का कोई काम नहीं रहा, अब हमारी सुरक्षा के लिए आप स्वयं आ गए हो। इस प्रकार से हर्षित होते हुए राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर पहुंच जाते हैं और प्रातःकाल श्री राम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप निर्भय होकर के अपना यज्ञ करो। श्री राम की बातों को सुनकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सुनकर राघव के वचन हर्षि उठे मुनिनाथ, किया यज्ञ आरंभ शुभ संत जनों के साथ। विश्वामित्र जी ने अपना शुभ यज्ञ आरंभ कर दिया और जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ राक्षस लोग विघ्न डालने के लिए आ गए, और जैसे ही राक्षस विघ्न डालने के लिए आए यज्ञ में, तो दोनों राजकुमार रघुवंशी राजकुमारों ने उन असुरों को ललकारा है। क्षण में सुबाहु रजनीचर को कटक सहित संहारा है। दोनों राजकुमारों ने, राम और लक्ष्मण जी ने, जितने भी असुर थे विघ्न डालने आए थे यज्ञ में, सबका संहार कर दिया। उसके बाद मारीच के राम जी ने बिना फर के बाण मार करके उसको 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज आप सभी को सुनाया श्री राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंच चुके हैं और ऋषियों और मुनियों की यज्ञ संपन्न करवा दी है। और आगे का भाग हम कल सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं।